बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं समन बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप अभी इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से जो है वो अमेरिका के जो अखबारात हैं वो क्या अपनी राय देते हैं इमरान ख़ान की असम्बलियों को तहलील करने के बारे में और अदम एतमाद के बारे में। लेकिन वहाँ के रहने वाले पाकिस्तानी, यानी कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे उनके आराएं। तो देखते हैं। अखबार वाशिंगटन पोस्ट की बात करें तो उसके एक आर्टिकल में ये कहा गया है कि कत्ल गारत, मार्शाल्लाह, अदम एतमाद की तहरीकों और बिला जवाज़ बरतरफियों की वजह से किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे की जो मुद्दत है वो पूरी नहीं की। अखबार का कहना है कि इमरान खान के ओहदे की मुद्दत अगस्त 2023 में ख़त्म होनी थी। अगर अदम एतमाद की तहरीक का अमल आगे बढ़ता तो उनका नाम भी नाकाम वज़राए आज़म और सदूर की उस फहरिस्त में शामिल हो जाता। लेकिन अब लगता है कि अभी कुछ ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होगा। और दूसरी जानिब अगर हम अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक मजमून में लिखा है कि इमरान खान की तरफ से मुकन्नना को तहलील करने का इक़दाम फ़ौज की हिमायत से महरूम होने और उन्हें ओहदे से हटाने के लिए अपोजिशन की बढ़ती हुई कोशिशों का सामना करने के बावजूद इक़्तिदार में रहने की एक नाकाम कोशिश दिखाई देती है। और अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इमरान खान अंतरिक सियासी मुहिम चलाने वाले रहनुमा है और पार्टी में उनकी पैरवी करने वाला एक वफादार तबका मौजूद है। हालिया हफ्तों में उन्होंने खुद पर मजहब और मगरब मुखालिफ बयानबाजी का लिबादा ओढ़ लिया है। ये दोनों ऐसे मौज़ूआत हैं जिन्हें वोटर्स जो है पसंद करते हैं। और अमरीकी नेटवर्क CNN की एक खबर के मुताबिक कई महीनों से इमरान खान गैर मुल्की ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर और अफरात ज़र में इजाफे की वजह से मुश्किलात में हैं, जिसके नतीजे में खुराक, ईंधन जैसी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। CNN का मज़ीद ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत के जो इल्ज़ामात हैं उससे उनमें अवाम में उनकी हिमायत जो है वो मज़ीद मजबूत हो सकती है। और अक्सर ये देखने में आया है कि अमरीका मुखालिफ जज्बात जो हैं वो नुमायाँ होते हैं और असल ज़्यादातर जो अमरीकी मीडिया है उसकी जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से कब्ल अज़ वक्त जो इंतखाबात हैं उसका ये इक़दाम जो है इससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का जो ख़तरा है वो मज़ीद बढ़ सकता है। मुसलमान यहाँ पे अब सिटीज़न हो चुके हैं, बुरा असर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी पॉलिटिशियन हैं, हमारे तलक़ात हैं, हमारे पुलिस भी हैं, तो वो भी हमें कहते हैं कि ये तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, अमेरिका का नाम क्यों लिया है। देखो ना, कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। इसमें गलती सबकी है, इवन द पब्लिक इज़ इंक्लूडेड, क्योंकि आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और अभी तक आप देख लें, लास्ट 72 ईयर्स से हमने तकरीबन जो है आज़ाद हुआ मुल्क है। जब ज़िया-उल हक गया तो हमारे पर $11 बिलियन का कर्ज था, इस वक्त 200 एंड सम है। अगर आप इमरान खान के 4 साल निकाल दें, बाकी जो बैलेंस है उसका जवाब कौन देगा। तो ये तो हमारे पर लोन इमरान खान से की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन इससे जो पहली जो गवर्नमेंट गुजरी है उन्होंने हमारे पे इतना कर्जा डाला। इमरान खान जैसे आए हैं वो डिलीवर नहीं कर सके हैं, जो कुछ उनके नारे थे या जो कुछ कहा गया, कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से उनके अपने बंदे भी उनको छोड़ने लगे। लेकिन बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत है जिस किसी की भी आए वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीबों के लिए बेहतर हो। एक्चुअली सारी कंडीशन की ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट है, जो हर जगह पे अपनी मनमानी कर रही है। हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा अजीम शान लीडर दिया, इमरान खान दिया। क्यों कि हम थक गए हैं। नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, इन दोनों की टर्न आती है, कभी एक की टर्न आती है, कभी दूसरे की टर्न आती है। ये तो नहीं है ना, हमारे मुस्तकबिल का, हमारे फ्यूचर का वो सोचें। इमरान खान साहब हमेशा बोलता है कि भाई मैं अमेरिका के साथ अच्छा ताल्लुक़ चाहता हूँ, रशिया के साथ भी अच्छा चाहता हूँ, और जो हुआ वो अपने मुल्क के मफादात के लिए कर रहा है। वो ये नहीं किसी का वो क्या कौन उसको क्या दे रहा है, बार वो अपने मुल्क के लिए जो कर रहा है, जो ना वी अप्रिशिएट हिम। और वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो असल में कोई इल्ज़ामात जो है ही नहीं, बस ये मिल के
एक टोला मिला हुआ है और वो जो है ना इसके खिलाफ आया हुआ है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।